हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 8 जिसका नाम है रैशनल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 8.1 एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर आप एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन और फर्स्ट 3 क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आइए इसका 4th क्वेश्चन करते हैं। इसने कहा है ड्रॉ द नंबर लाइन। आपको पेंसिल का यूज करना है और स्केल का, और क्या बनानी है आपको नंबर लाइन, और रिप्रेजेंट करना है ये जो रैशनल नंबर दे रखे हैं। अब आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है और पेंसिल की हेल्प से लेनी है, और पेन से आप नहीं बना सकते। जैसे 3/4 है, यहाँ पे न्यूमरेटर से ज्यादा, जैसे न्यूमरेटर का मतलब तो है यहाँ तक जाना में, डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट साइड में जाएगी, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में। तो हमने इसकी स्टार्टिंग कर दी, पॉजिटिव है तो 0 से। अब 3/4 है, इक्वल स्पेस ले लीजिए, 1/4, 1 से स्टार्ट कर दीजिए, 2/4 इक्वल स्पेस पे, 3/4, 4/4। अब हमें जो चाहिए उसको कर दो सर्कल, और अब आप कहोगे इसको कहाँ तक लेके जाना होता है, वो आपकी मर्जी है। मिनिमम वहां तक तो लेके ही जाएंगे जिस वैल्यू को इसने रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है। सेकंड पार्ट देखिए, माइनस का 5/8। अब ये माइनस की वैल्यू है तो ये आएगी लेफ्ट साइड में। अब 0 इस साइड, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। इक्वल स्पेस और डिनोमिनेटर की वैल्यू को याद रखना, और न्यूमरेटर की भी। डिनोमिनेटर 8 है ना, तो 1 से स्टार्ट कर दो, -1/8 इक्वल स्पेस पे, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और -8/8। पूछा क्या था इसने, -5/8। जो पूछा है उसको सर्कल कर दो, पेंसिल के यूज से ही बनाए इसको। थर्ड पार्ट देखिए, -7/4। सेकंड की तरह ये भी नेगेटिव है तो 0 यहाँ पे लेफ्ट साइड में, -1 नीचे क्या आएगा 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है। इक्वल स्पेस पे -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4। क्या पूछा था, -7/4। जो पूछा उसको सर्कल कर दो। लास्ट पार्ट देखिए इसका, 7/8, और ये आपको दे रखा है प्लस का है तो यहाँ पे आ गया आपकी 0, इक्वल स्पेस पे 1, और नीचे डिनोमिनेटर इसका 8 है तो आपको भी 8 लेना है। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। क्या पूछा है, 7/8। जो पूछा उसको सर्कल कर दो। सर्कल किस लिए कर रहे हैं, ताकि अलग से पता चल जाए हमें कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना था। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज का आपका, इस क्वेश्चन को है ना, इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन कहा जाता है, और मैं आपको इसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, आपको ये लगेगा सबसे, अगर कोई आसान क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज में यही है। क्या दे रखा है आपको, द पॉइंट्स PQRSTUA एंड B ऑन द नंबर लाइंस। ये कुछ पॉइंट्स के नाम दे दिए अल्फाबेट से जो नंबर लाइन पे है। इस प्रकार से दिया है, TR = RS = SU, यानी कि ये स्पेस इक्वल है। फिर AP = PQ = QB, ये स्पेस भी क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। अब ये है -2 और ये है -1, ये +2 और ये +3, इनके बीच में -2 और -1 के बीच में आप बता देंगे S और R को, 2 और 3 के बीच में आप बता देंगे P को और Q को। तो सबसे पहले आप देखिए, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर पूछे, सिर्फ 2 पूछे हैं। डिनोमिनेटर अगर कुछ दे रखा होता तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता, लेकिन अब आसान है। कैसे आसान है, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या बताया था कि जितने नंबर पूछे उससे एक एक्स्ट्रा ले लो। जैसे -2 आपको पूछे, 2 पूछे इन दोनों के बीच में, तो उससे एक एक्स्ट्रा नंबर लिया आपने, वो कितना आ गया आपका 3। तो इस 2 की पहले जो नंबर की 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो ये हो गया -6/3। अब ये है आपका नेक्स्ट नंबर क्या है, -1, इसकी भी 3 से मल्टीप्लाई, -3 से डिवाइड, तो -6/3 और -3/3 आ गया। तो इनके बीच में आपको नंबर क्या मिले, -5/3, -4/3। ये नंबर मिल गए, और यही इन दोनों के बीच में है। सो
द वैल्यू ऑफ s की वैल्यू कितनी होगी आपकी, जो पहला है वो s है -5/3 और जो दूसरा है वो r है वो कितना है -4/3। तो आप ऐसे बता सकते हैं इनके बीच में। सेम एयर, तीनों का स्पेस इक्वल है, ये तीनों जो स्पेस है वो इक्वल है। इन दो वैल्यूज के बीच में पूछा है, कितना पूछा है, दो नंबर्स पूछे हैं, इक्वल स्पेस में है तब ही हम ये अप्लाई कर रहे हैं। एक एक्स्ट्रा ले लिया 3, अब 2 की मल्टीप्लाई कर दी 3 से और डिवाइड कर दिया 3 से, 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 3। दूसरा नंबर था आपका 3 है, इस 3 की भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 3 3 जा 9, 9/3, ये 3 सेम आ गया। अब इन दो नंबर्स में अगर पूछा जाए, दो नंबर पूछे हैं 6/3 और 9/3 के बीच में, तो वो हो गए आपके 7/3 और 8/3 आ गए। सो द वैल्यू P की वैल्यू कितनी होगी, जो पहले वाला है वो P 7/3, क्यू बाद में तो बाद वाली वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। यही आपके आंसर हैं, 2 ये आपके आंसर हैं और 2 ये आपके आंसर हैं। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ये है आपकी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, जो पेयर्स दे रखे हैं आपको यहाँ पे, रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर, कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम रैशनल नंबर को, जो आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किया था उसकी तरह ही है कि इक्वल वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट पार्ट में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सोल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आप क्या बताएंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर इज नेगेटिव एंड सेकंड रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। पहला तो नेगेटिव है और दूसरा जो दे रखा है वो कैसा दे रखा है, पॉजिटिव। सो हेंस गिवन पेयर डजंट रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। तो ये सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है 6th क्वेश्चन का, -16/20 एंड 20/-25। अब दोनों नेगेटिव हैं। सबसे पहले तो ऐसा करो कि जो माइनस का साइन है उसको ले जाओ ऊपर। ये याद रखना, माइनस हमेशा ऊपर जाएगा, अगर ऊपर नहीं लेके जाओगे उसकी वजह से आंसर भी चेंज हो सकता है। ये मैं आपको एक 7th या 8th क्वेश्चन है उसके अंदर प्रूव भी करके दिखाऊंगा। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम लेके सोल्व, चॉइस इज योर। या थर्ड ऑप्शन आप 3 तरीके से कर सकते हैं, कैंसिल आउट करके, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर आप इनका एलसीएम। और क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको बता रहा हूं मैं कैसे होगा, ऊपर से नीचे की तरफ पहले करना है। -16 × 25 ये हो गया आपका -400। उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ 20 × -20 ये हो गया -400। दोनों वैल्यू सेम आ गई तो हम क्या बोलेंगे, -16/20 इज इक्वल टू 20/-25। यानी कि इसने इस सेम नंबर को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट। थर्ड पार्ट देखिए, अब फर्स्ट है ये -2/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी 2/3 ये भी 2/3, बस ये माइनस से माइनस कैंसिल तो इक्वल आ गया। तो क्या बताएंगे, हेंस गिवन पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। ये दोनों के दोनों आपके रैशनल नंबर कैसे हैं, बिल्कुल सेम हैं। अब इसमें देखिए -3/5 कोमा -12/20, -3 की 20 के साथ मल्टीप्लाई ये हो गया -60, 5 की मल्टीप्लाई -12 के साथ 12 5 और 60 ये भी किस चीज़ का हो गया, माइनस का। ये दोनों आगे इक्वल, तो क्या लिख देंगे, हैंस गिवन पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर, या इक्वल का साइन लगा दो आप। तो ये है आपके 6th क्वेश्चन का 4th पार्ट। 5th पार्ट है 6th क्वेश्चन का, -8/-5 है। ये तो आपका ऐसे कैसा, माइनस को ले जाएंगे ऊपर, बीच में आ गया कोमा, -24/15। ठीक है,
अब -8 की तो 15 से मल्टीप्लाई, पहले हमेशा अप से डाउन आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर लगा रहे हो। 15 8 आर 120 और किस चीज़ का, माइनस का। 5 इंटू -24, दो साइन एक साथ नहीं आते इसलिए ब्रैकेट। 24 5 आर 120, माइनस का माइनस, दोनों आ गए इक्वल। तो आप क्या बताएंगे, -8/5 इज इक्वल टू -24/15। आगे अगर आप ये लिखना चाहें तो ये भी लिख दो, गिवन पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। ये दोनों के दोनों सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट देखिए। अभी हमने जो स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट किया था उसकी तरह पहला पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव। तो क्या कहेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब प्लस का, एंड सेकंड रैशनल नंबर इज नेगेटिव, दूसरा आपका कैसा है, नेगेटिव। हैंस गिवन पेयर डजंट रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर, इसलिए ये सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लास्ट पार्ट देखिए इसका, -5/-9 है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बन गया 5/9। दूसरा माइनस ऊपर हो गया, नीचे ऊपर चला जाएगा, पहला प्लस का हो गया, दूसरा क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो कहेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, जो फर्स्ट है वो पॉजिटिव। ये पॉजिटिव की शॉर्ट फॉर्म होती है, आप ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख लो, या पूरी स्पेलिंग लिखनी है तो स्पेलिंग लिख लो अपनी। जो फर्स्ट है वो पॉजिटिव है, और जो सेकंड है रैशनल नंबर वो आपका कैसा है, नेगेटिव है। फिर इसका मतलब क्या हो गया, हैंस गिवन पेयर डजंट रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। जो गिवन पेयर है वो सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। जो ये रैशनल नंबर दे रखे हैं उनको दोबारा से लिखना है। रीराइट का मतलब किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट। एग्जाम में इसको ये भी बोल सकता है कि राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों एक ही बात है। उसके अंदर आपको क्या करना होता है, जो भी डिजिट्स आपको दे रखी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर कैंसिल होते हैं तो कैंसिल करना है सेम टेबल से। 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, दोनों सेम टेबल से डिवाइड हो। आगे कैंसिल होते नहीं, माइनस का माइनस 4/3। सेकेंड पार्ट देखिए, 25/45। अब 5 5 इज 25, 5 9 आर 25, तो आंसर आ गया आपका 5/9। ये आपकी होती है सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, बड़ा ही इजी है इसको सोल्व करना। -44/72। अब देखो दोनों 4 से कैंसिल होते हैं, 4 से हो गया 11, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 18 4 होता है 72। अब देखो कैंसिल करके इस माइनस को कट करके इधर माइनस नहीं लगाना, माइनस को बिल्कुल अलग रखना है, नंबर्स को कैंसिल करना है। तो आंसर हो गया 11/18, और आगे माइनस था तो क्या लगा दिया, माइनस। लास्ट पार्ट, -8/10। 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, माइनस का माइनस, आंसर आ गया 4/5। तो ये था बड़ा ही इजी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फिल इन द ब्लैंक्स। जो ये ब्लैंक्स दे रखे आपको इनको फिल करना है विद द करेक्ट सिंबल। जो सिंबल्स दे रखे उसमें से कौन सा आएगा, ये फर्स्ट सिंबल, सेकंड सिंबल और थर्ड सिंबल। अब सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट आपका -5/7 और 2/3। अब सिंपल सी बात, इसको क्या सोल्व करें, इसके अंदर तो आपका क्या डायरेक्ट सिंबल आ जाएगा, 2/3 ग्रेटर हो गया। जो ग्रेटर होता है उसकी तरफ ओपन, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से क्या होता है, बड़ा। तो आप क्या रीजन देंगे यहाँ पे, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द
नेगेटिव नंबर। तो इसको सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट बता देना कितना भी बड़ा नंबर या छोटा लिखा हो पॉजिटिव हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये आ गया आपका, जो भी बड़ा होगा उसकी तरफ ये आएगा ओपन, जो छोटा होगा उसकी तरफ आएगा ये बंद। अब दूसरा देखिए, बीच में लगा लो एक बार कोमा। जो 6 क्वेश्चन किया था उसकी तरह, जैसे उसमें बता रहे थे वो सेम रैशनल नंबर है या नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई अप से डाउन, फिर डाउन टू अप। तो आपके पास दो नंबर आगे, पहला आया था -28, दूसरा आया था 5 5 और 25 होता है -25। माइनस में जो जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा, तो ये बड़ा आ गया। इसका मतलब जो आपका गिवन क्वेश्चंस था उसके अंदर ये साइन आएगा। अब ये भी ध्यान रखना, पहले अप से डाउन आएंगे हमेशा, वरना सिंबल भी चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन सीधा सीधा गलत अगर ये मेथड लगा रहे हो तो आप। थर्ड देखिए आपका -7/8 कोमा 14/16 और माइनस को लेके जाएंगे ऊपर हमेशा। अब -7 की 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 16 7 और 112 माइनस का माइनस, 8 की -14 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 14 8 और 112 और माइनस का माइनस, दोनों आगे इक्वल। इक्वल का तो सिंबल बड़ा ही आसान है, ऐसे करके लगा देंगे आप इसको, बीच में इक्वल का साइन, जो गिवन क्वेश्चन था। स्टार्टिंग में सिंबल मत लगाना, लास्ट में जब सोल्व करें तब। उसका रीज़न है, हमें पहले तो पता ही नहीं था कि कौन सा नंबर बड़ा है, पहले सोल्व किया तभी तो पता चला। लास्ट पार्ट देखिए, -8/5 -7/4, पहले अप से डाउन, -8 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, 8 4 और 32 किस चीज़ का, माइनस का। 5 × -7, 5 7 और 35 किस चीज़ का, माइनस। पहली वैल्यू है -32, दूसरी है -35, माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा, ये इसका मतलब जो पहली वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, ये सिंबल आ जाएगा आपका। तो ये थे 8th क्वेश्चन के 4th पार्ट तक। 5th पार्ट है 8th क्वेश्चन का 1/-3। अब पहले माइनस को लेके जाएंगे ऊपर। अब इस क्वेश्चन को चाहे ट्राई करके देख लेना, अगर आप माइनस के साइन को ऊपर नहीं लेके जाएंगे तो आंसर अलग अलग आएंगे। कैसे, -1 × 4 -4, 3 × -1 -3, एक फर्स्ट वैल्यू -4 है, सेकंड -3 है, तो जो जितना छोटा होता है माइनस में उतना ही बड़ा होता है, तो ये सिंबल आ जाएगा आपका। तो आपका नंबर हो गया ये बड़ा, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, अगर आप माइनस ऊपर नहीं लेके जाते तो 1 × 4 ये तो बन जाता प्लस का 4, -3 × -1 ये बन जाता प्लस का 3, तो ये बड़ा हो जाता ना। अब सिंबल देखो ऐसे आया है, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा ही होता है। तो हमेशा याद रखना, अगर माइनस नीचे है तो पहले उसे कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर। इसके अंदर भी 5/-11 है, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, और दूसरा नंबर आपका ये दे ही रखा है, दोनों के आगे इक्वल, तो बीच में आ जाएगा इक्वल का साइन। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 0 है और ये है। 0 जो है हमेशा, 0 इज ऑलवेज ग्रेटर, हमेशा बड़ी रहेगी, किससे बड़ी रहेगी, ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर। नेगेटिव से हमेशा, हमने जैसे बता भी रखा है, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये कह सकते हैं, लेकिन 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ी होगी आपकी। तो बीच में सिंबल क्या आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन -7/6। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो ये पार्ट्स दे रखे हैं इसमें ये बताना कौन सा ग्रेटर है। जो 8th क्वेश्चन किया था उसमें सिंबल लगाए थे, सेम चीज करनी है आपको। तो पहले अप से डाउन मल्टीप्लाई, 2 × 2 कितना हो गया, 4, फिर हमेशा डाउन टू अप, 3 × 5 कितना हो गया, 15। फर्स्ट नंबर 4 है, सेकंड 15, तो कौन सा बड़ा आ गया, 15। 15 का मतलब कौन सा नंबर हो गया, दूसरे वाला बड़ा, तो हम क्या बताएंगे, 5/2 इज ग्रेटर। ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, -5 × 3 -15, 6 × -4, 6 4 और 24 किस चीज़ का, माइनस का। दो नंबर आ गए आपके पास। अब माइनस में जो जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा, ये। अब पहले वाला बड़ा हुआ है तो हम क्या बताएंगे, -5/6 इज ग्रेटर। ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, सबसे पहले तो माइनस के साइन को ऊपर लेके जाएंगे,
मैंने आपको प्रूफ भी करके बता दिया है ये 7th क्वेश्चन के एक पार्ट में कि माइनस अगर ऊपर नहीं लेके जाएंगे तो आंसर चेंज हो सकता है। -3 की +3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 आर 9 माइनस का, प्लस के 4 की और माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई, 4 2 आर 8 किस चीज़ का, माइनस का। पहला नंबर -9, दूसरा नंबर -8। माइनस में जो जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा, तो -8 ग्रेटर हो गया। -8 का मतलब 2/-3 जो सेकंड नंबर वैल्यू थी वो आपकी क्या होगी, ग्रेटर। तो ये थे 9th क्वेश्चन के 3rd पार्ट तक। 4th पार्ट है 9th क्वेश्चन का। अब देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जैसे -1 × 4 -4 और 4 × 1 +4, ये माइनस का 4, ये प्लस का 4 हमेशा बड़ा होगा। या डायरेक्ट अपनी स्टेटमेंट दे दो कि पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/4 इज ग्रेटर। लास्ट पार्ट देखिए 9th क्वेश्चन का। सबसे पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, तो कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो रहता है सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आगे माइनस है तो माइनस लगा दो। 7 3 आर 21, 7 के 3 से मल्टीप्लाई की तो 21, साथ में ऊपर वाले को है 23, कितना हो जाएगा 23, 7 3 आर 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, माइनस का माइनस, डिनोमिनेटर रहेगा सेम। 5 3 आर 15, 15 4 आर 19, ये दो नंबर बन गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, -23 की 5 से की तो 23, 5 आर 115 किस चीज़ का, माइनस का। 7 की मल्टीप्लाई -19 के साथ, 19 7 आर होते हैं 133 और माइनस का माइनस। पहला नंबर 115 माइनस में, दूसरा -133। माइनस में जो जितना छोटा होता है उतना ही क्या होता है, बड़ा। ये क्या हो गया, ग्रेटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो पहले वाला क्या था, -3 all 2/7 इज ग्रेटर, ये आपका हो गया बड़ा। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। जो नंबर्स दे रखे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आपके दो ऑर्डर होते हैं, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग स्टार्ट होता है ए से, डिसेंडिंग स्टार्ट होता है डी से। ए और डी अल्फाबेट्स में पहले क्या आता है, ए, तो इसका मतलब इसमें हमेशा पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये याद करने की ट्रिक है। डिसेंडिंग में, असेंडिंग और डिसेंडिंग के कंपैरिजन में, वो ए से स्टार्ट, वो डी से, तो डिसेंडिंग किससे स्टार्ट होता है, डी से, तो उसमें हमेशा पहले आता है बड़ा। तो अब देखिए इसके असेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे हम। सबसे पहले है ना, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, सेम है, एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। हम क्या बताएंगे, इफ डिनोमिनेटर आर सेम। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या दे रखे हैं आपको, सेम दे रखे हैं। सो नंबर विद, नंबर कह लो या न्यूमरेटर कह लो आप। सो न्यूमरेटर विद स्मॉलर वैल्यू इज स्मॉल। जो स्मॉलर वैल्यू के साथ है वो स्मॉल है, जो लार्जर वैल्यू के साथ है वो क्या है, लार्जर है। तो इसने कहा था असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में सबसे पहले आता है छोटा, और माइनस में जो जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा। तो तीनों का सेम है डिनोमिनेटर, तो ठीक है। अब इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी, अब -3 -2 -1 इनका कंपैरिजन किया तो -3 सबसे छोटा हुआ, फिर हुआ -2, फिर हुआ -1, यानी कि ये दे आर ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर। ये पहले ही आपको किस में दे रखे थे, असेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड पार्ट है 1/3 -2/9 -4/3। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, यहाँ 3 9 3 है। जब 3 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 9, चाहे आप चेक कर सकते लेके। तो एलसीएम आ गया 9, इसको इससे डिवाइड किया 3, 3 1 इज 3, इसको इससे डिवाइड किया 9, 9 तो है ही, तो सेम नंबर आ गया। इसको इससे डिवाइड किया, ये गया 3 पे, 3 की 4 के साथ मल्टीप्लाई की तो 12, और किस चीज़ का, माइनस। तो आपके आप जो नंबर हैं ये बन चुके, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था उसमें पहले डिनोमिनेटर सेम थे, इसमें नहीं है तो पहले सेम बनाया। अब इसका अगर असेंडिंग ऑर्डर लिखें, असेंडिंग ऑर्डर आपका हो जाएगा, जो छोटा है, पहली बात तो ये पॉजिटिव है तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, सिर्फ 2 पोजीशन रहेगी यहाँ पे, -2 और -12। माइनस में जो जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा, तो -12/9, और ये हो गया -2/9।
ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर को हम दोबारा लिखेंगे ओरिजिनल पोजीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन का मतलब जो स्टार्टिंग में ओरिजिनल वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग। -12 का मतलब हमने लास्ट की वैल्यू ली है, तो ये आ गया -4/3। फिर आया है बीच वाली वैल्यू, तो ये है -2/9 और लास्ट में ली थी प्लस की 1/3। तो ये है आपके 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का भी और इस एक्सरसाइज का भी। तो ये सबसे पहले अलग अलग दे रखे, इनका ले लेंगे। सबसे पहले एलसीएम 7 का, 2 का और 4 का। 2 से किया 1, 2 2 इज 4, फिर किया 2 से 7 का 7, 2 1 इज 2, फिर किया 7 से 7 1 इज 7। तो एलसीएम जो आपका आ गया 2 × 2 4, 4 × 7 कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 28। एलसीएम आ गया 28। इसको इससे डिवाइड किया, ये गया 4 पे, 4 3 और 12 किस चीज़ का, माइनस का। अब इसको किया, ये गया 14 पे, 14 3 और 42 किस चीज़ का, माइनस का। अब इसको इससे डिवाइड किया, ये गया 7 पे, 4 7 और 28, 7 की 3 के साथ की तो ये हो गया -21। तो आपके जो नंबर्स हैं अगर डिनोमिनेटर को सबके साथ लिखें तो ये 3 नंबर्स बन गए। मतलब हमने क्वेश्चन की जो राइटिंग फॉर्म थी उसको चेंज कर लिया। अब असेंडिंग ऑर्डर की बात की जाए इसके अंदर, तो माइनस में जो जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा। तो पहले आ गया -42/28, फिर -21/28, फिर -12/28। ये तो वो वैल्यू होगी जो हमने बनाई थी। उसने असेंडिंग ऑर्डर किनका कहा है, जो गिवन क्वेश्चंस की वैल्यू है। तो हम क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर ओरिजिनल वैल्यू के लिए। -42/28 हमने कौन सी वैल्यू को लिया है, बीच वाली वैल्यू को लिया। तो बीच वाली क्या थी, -3/2। फिर -21 लास्ट को लिया है, ये थी आपकी -3/4। फिर है ये लास्ट में बच की पहली वैल्यू। तो ये आपका कौन सा ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। तो वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 10 तक। और आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।